आज हम डिस्कशन करेंगे आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर क्या होती है, उस टॉपिक से आज हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट इसकी स्टेटमेंट्स देखेंगे, देन इसकी प्रोसीजर एंड वर्किंग रूल क्या होती है, एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर क्वेश्चन की, तो अभी उसको भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इसके आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर की उसके स्टेटमेंट फर्स्ट देखेंगे। तो स्टेटमेंट क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर्स मींस आइजन वैल्यू फर्स्ट जो निकालेंगे, जो क्वेश्चन से, जो सपोज एक मैट्रिक्स दिया है, स्क्वायर टर्म ऑफ द मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 4 क्रॉस एनी ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स की फर्स्ट इसके आइजन वैल्यू निकालेंगे, देन इसके आइजन वेक्टर निकालेंगे। मींस तो इसके आइजन वेक्टर डिपेंड होगी आइजन वैल्यू से। ठीक है, तो अभी जो डिस्कशन करेंगे फर्स्ट आइजन वैल्यू डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मेरे को जो क्वेश्चन से फर्स्ट आइजन वैल्यू निकालेंगे, देन इसके बाद आइजन वेक्टर निकालेंगे। मींस इसके आइजन वेक्टर डिपेंड होगी आइजन वैल्यू से। ठीक है, तो फर्स्ट आइजन वैल्यू की स्टेटमेंट क्या होती है? लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए ऑर्डर एन ऑफ इस टर्म ऑफ n क्रॉस n। मींस सपोज एक मैट्रिक्स दिया है, जो ए मैट्रिक्स दिया है, दिस मैट्रिक्स ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे कि 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 4 क्रॉस 4 एनी ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है। देन इसकी जो ऑर्डर क्या है? n क्रॉस n, रो एंड कॉलम बोथ आर सेम। देन इन नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स, जो मैट्रिक्स में जो एलिमेंट होती है वो क्या होगी? आइदर रियल फॉर्म होगी, नहीं तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगी। ठीक है, देन इसकी जो लैम्डा इज सेड टू बी द आइजन वैल्यूज, सेड टू बी द आइजन वैल्यू। इसमें जो लैम्डा टर्म यूज होगा वो क्या है? ये इज द आइजन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? इज द मैट्रिक्स ऑफ एफ। If there exists a column matrix X of order n cross 1 such that AX is equal to lambda X, AX is equal to lambda X, तो क्या है? तो जो AX is equal to lambda X is the given of the matrix, then X is the eigenvector, then lambda is the eigenvalues। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? तो AX minus lambda X is equal to 0. This term of the right hand side term, this convert to left hand terms. This sign is negatives. So this form of x is common. So a minus lambda I of x is equal to 0. This form of the eigenvalues and eigenvector की ये क्या होती है? This form of the formula होती है, a minus lambda I of x is equal to 0. तो भैया इसमें जो a टर्म यूज होती है, इसमें कुछ टर्म यूज होती है, जैसे कि a, लैम्डा और x। तो जो इसमें जो a टर्म यूज होती है, a इज ए ओरिजिनल ऑफ द, और क्वेश्चन से जो गिवन जो मैट्रिक्स दिया है। और नेक्स्ट क्या है? वेयर लैम्डा, लैम्डा इज कॉल्ड ए आइजन, इज कॉल्ड आइजन वैल्यूज, एंड x इज कॉल्ड ए आइजन वेक्टर्स, कॉल्ड आइजन वेक्टर्स। ठीक है, दिस फॉर्म ऑफ द this term is the or the statement of the eigenvalues and eigenvector की क्या होती है? कल ऑफ द फॉर्मूला की ऑफ द ओ है। ठीक है, देन ये क्या होती है? फॉर्मूला आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर की। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सपोज ये क्वेश्चन दिया है, फाइंड द आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स ए दिया है उसकी आइजन वैल्यू निकालो और आइजन वेक्टर निकालो। कौन सी प्रोसेस में इसको, और वर्किंग रूल, इसको स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या है उसकी वर्किंग रूल्स? तो वर्किंग रूल्स, फाइंड द आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर। ठीक है, आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर निकालने के लिए इसकी वर्किंग रूल क्या होती है? फर्स्ट पॉइंट इसके क्या निकालेंगे? ऑलरेडी डिस्कशन किया है ऑलरेडी। दिस फॉर्म ऑफ द आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर के लिए फर्स्ट में आइजन वैल्यू निकालेंगे, देन आइजन वेक्टर निकालेंगे, क्योंकि दिस आइजन वेक्टर डिपेंड होगी आइजन वैल्यू से। ठीक है, देन फर्स्ट क्या है? द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मैट्रिक्स ए। ये जो मैट्रिक्स दिया है, गिवन ऑफ द मैट्रिक्स, इसको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉर्म को लिखेंगे और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इक्वेशन को लिखेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है? जैसे कि a माइनस लैम्डा आई मॉड इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इक्वेशन। अभी इसको सॉल्व करेंगे, अभी इसको जब सॉल्व करेंगे उसकी सॉल्यूशन आएगी लैम्डा फॉर्म में। जो लैम्डा टर्म आएगी, दिस लैम्डा इज कॉल्ड ए आइजन वैल्यूज।
The lambda is called a eigenvalues. The solution of the characteristic equation is called a eigenvalue. ये जो characteristic equation को जब solve करेंगे जो value आएगी, this value is called a eigenvalues. Then कौन सी टाइप की आएगी? This lambda is equal to lambda 1, lambda 2, lambda t up to this terms. ठीक है. Then next क्या निकालेंगे? eigenvectors. तो ऑलरेडी मैं बोल दिया ना, तो आइजन वेक्टर ऑलरेडी डिपेंड होगी आइजन वैल्यू से. ठीक है, ऑलरेडी मैं फर्स्ट निकाल दिया आइजन वैल्यू. अभी इसको यूज करेंगे आइजन वेक्टर से. तो क्या है? ax इज इक्वल टू लैम्डा x. तो ax माइनस लैम्डा आई ऑफ x इज इक्वल टू 0. दिस इक्वेशन नंबर 1. तो मींस इसके लैम्डा क्या हो जाएगी? लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा. मींस लैम्डा 1 के लिए तो lambda 1 is eigenvalues, but x1 और x star is eigenvector. ऑलरेडी मैं अभी डिस्कशन किया. lambda is called eigenvalues, x is called eigenvectors. ठीक है. बट इसमें जो क्या है, अभी जो lambda टर्म इसमें यूज करेंगे. सपोज lambda is equal to 2, lambda is equal to और lambda 1 is equal to 2. ठीक है. तो अभी इसको लिखेंगे. तो a माइनस 2i ऑफ x इज इक्वल टू 0. अभी इसको सॉल्व करेंगे. इसकी जो फॉर्म आएगी x1 फॉर्म आएगी. x1 इज इक्वल टू xyz. ठीक है, xyz. तो जब xyz आएगी, दिस फॉर्म ऑफ द क्या है? दिस इज कॉल्ड ए आइजेनवेक्टर्स. ठीक है, दिस कॉल्ड ए आइजेनवेक्टर्स. तो क्या है? a माइनस लैम्डा आई ऑफ x इज इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर 1. तो अभी इसको लैम्डा 1 यूज करेंगे, x1 निकालेंगे. लैम्डा 2 यूज करेंगे, x2 निकालेंगे. लैम्डा 3 निकालेंगे, यूज करेंगे, x3 निकालेंगे. तो दिस टर्म द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑफ द OA. ठीक है. द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 को जब सॉल्यूशन करेंगे फॉर एनी आइजन वैल्यू, फॉर एनी आइजन वैल्यू, एनी टर्म इसकी सपोज लैम्डा 1 उठाएंगे. अभी इसमें ये वाला इक्वेशन में यूज करेंगे. तो फाइंड द x1, फाइंड द x स्टार. लैम्डा 2 निकालेंगे, इसमें यूज करेंगे, ये वाला इक्वेशन में यूज करेंगे. तो फाइंड द x2. ठीक है. दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग ऑफ द दिस वे. तो द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1, नंबर ऑफ द 1 फॉर एनी आइजन वैल्यूज लैम्डा. लैम्डा से एनी टर्म उठाओ, अभी इसमें पुट करो ये वाला इक्वेशन से. जो वैल्यू आएगी दिस कॉल्ड ए आइजन वेक्टर. That is x is called a eigenvector of matrix corresponding of the this lambda. Corresponding of the this lambda is equal to lambda i. I is equal to 1, 2, 3. Suppose lambda I is equal to 1, lambda is equal to lambda 1. I is equal to 2, lambda is equal to lambda 2. ठीक है. अब तो दिस lambda 1 यूज करेंगे, x1 निकालेंगे. lambda 2 यूज करेंगे, x2. This term of the